चाप? ना ना ना, पहले पापा के लिए। पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले पापा को मिलेगा। पापा जी, ये सब छोड़िए, पहले आप खाना खाइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते पापा। दादू जी, दादू जी, दादू जी। अंगद, दादू को तंग मत करना, ठीक है? खाना खाने दो पहले। दादू जी, आप कब आओगे? आप जा रहे हो? बेटा ऑफिस तो जाना पड़ता है। आप कब आओगे? शाम को। बहुत सारी चॉकलेट मेरे बेटे के लिए है। स्वीट बॉय, माय ग्रैंडसन है। पिताजी, खुश रहो बेटे। अमित, अंदर बेटा, दादू को परेशान मत करो, चलो इधर बैठ जाओ। अमित बेटा खाना खा लो। गुड मॉर्निंग पापा। आज टाइम पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी को ना अपने काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए ना। और आदमी को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए पापा। मेरी बेटी है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, है बेटा। बहुत अच्छी बेटी है मेरी, भगवान सबको ऐसे बच्चे दे। बड़ों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। चलिए आप भी खाना खाइए। आपका बैग। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अमित, आपका बैग। थैंक यू। पापा जी, एक बोलो बात बेटा। पूछने की। हाँ जी। पापा जी, वो मेरी मम्मी की तबीयत रात से खराब है। अरे भैया चाहते हैं कि मैं उनके पास चली जाऊँ। क्या हुआ बहन जी को? पता नहीं पापा जी, कल रात से बीपी बहुत हाई है उनका। भैया बहुत घबराए हुए हैं। तो आपको जाना चाहिए मेरे बच्चे, जी पापा पहले जी। जाना चाहिए था आपको। पापा जी, वो एक काम करना, उसको ड्राइवर को ले जाना, वो गाड़ी से आपको वहाँ ड्रॉप कर देगा। जी पापा ठीक जी। है। और अमित बेटा तुम एक काम करना, अपनी सास का हाल पूछ के आना और उनका पूरा ख्याल रखना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। जी पापा ठीक जी। है बेटा। ये बेटा तुम पैसे रख लो कुछ। पापा जी, पैसों की क्या जरूरत है? वहाँ तो सब है। बहू पैसे की जरूरत क्यों नहीं है? वो अपना घर नहीं है क्या? है जी पापा जी। ऐसे नहीं कहा करते ये लोग। थैंक यू पापा जी। मैं नहीं जाऊंगा नानू के घर में। मैं नहीं जाऊंगा। डुग्गू बेटा, इधर बैठ जाओ। बैठो। बेटा दादू। एक काम करना, अगर आपको वहाँ टाइम लग जाए हम्म, तो इसको ड्राइवर के हाथ वापस भिजवा देना। जी। ठीक है ना? जी। ठीक है बेटा, स्वीट बॉय। शाबाश। दादू की अरे तो बेटा सुमित कहाँ है? वो पापा जी अंदर होगा, अभी सोया उठा नहीं होगा। मैं बुलाता हूँ। बुला के लाते हैं। बैठ क्यों रहे हो? पापा के पाँव छो पहले। कहाँ जा रहे हो आप? पापा को फ्रेंड के यहाँ जा रहा था। ये तुम्हारा उठने का टाइम है? अपने भाई को देखा है? पापा MDM NC में, और तुम्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। भैया अभी तो ड्यूटी खत्म हो गई। ड्यूटी का मतलब क्या? किताबों को आग लगा दो, कॉपियों को आग लगा दो, स्कूल मत जाओ। क्या करते करते हो? इसको देखो, कंपनी में सीए है ये। दुखी हो गया इस लड़के से, मैं तंग आ गया उनसे। पापा जी मैं समझा दूंगा इसे। पापा लाइए बैग मुझे दे दीजिए। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप? देखो पापा, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, बताओ। मेरे प्रमोशन पेपर पे साइन कर दीजिए। साइन तो मैं कर दूंगा बेटा, थैंक यू पापा। लेकिन आपको पूरी लगन से काम करना पड़ेगा। जी पापा। एक रेपो है, ठीक है, एक रेपुटेशन है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। साइन में कर दूंगा, जी। हैं? देखो एक ये बेटा है, एक वो नालायक लड़का है, मैं क्या करूँ? मिस्टर वी के चौधरी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते, इसलिए आप खुद ही अपने रिटायरमेंट पेपर पे साइन कर दीजिए और रिटायरमेंट ले लीजिए। 5 साल बाद तो वैसे भी आपका रिटायरमेंट ले ही लेनी थी, तो 5 साल में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। आप साइन कर दीजिए। मैंने पूरी लाइफ कंपनी को दे दी है। उम्र के इस दौर के अंदर तो मुझे काम की जरूरत ज्यादा है, मुझे आप कैसे निकाल रहे हो? मेरे काम को देखिए आप, काम को आपकी देखिए उम्र आप। कहाँ रखी है काम करने की? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप और इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए प्लीज, कर दीजिए साइन। काम देख लीजिएगा, फिलहाल इसका आपको जाना ही पड़ेगा। प्लीज साइन कीजिए, कर करने के लिए मैं काम के बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। ऐसे कैसे कंपनी वाले पापा को निकाल सकते हैं? पापा तो एमडी थे ना कंपनी के। पारुल, जब कोई कंपनी किसी कंपनी को ओवरटेक करती है ना, तो वो अपने कुछ स्टाफ को निकाल देती है ताकि वो अपनी कॉस्ट बचा सकें। और वैसे भी पापा तो वहाँ के सबसे हाईएस्ट मैनेजर थे, और पापा की तो रिटायरमेंट में भी 5 साल थे, फिर भी उन लोगों ने निकाल दिया।
पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। सच कहूं तो मुझे पता क्या लगा, क्या? पापा ने ही कोई गलती करी होगी वहाँ। हम्म। दिन भर घर पे हिटलर रूल चला कर रखते हैं। दिन भर घर में चिल्लाना कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलते रहते हैं। तुम्हारे कहने से पूरा दिन पापा जी पानी लो, पापा जी खाना खाओ, क्या फायदा हुआ? अब तो नौकरी चली गई ना उनकी। अरे मैंने तो सारी उनकी किटपिट भी सुनी है, फिर भी उन्हें ऑफिस में जाके ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी ये घर अपने नाम करा लो, सब कुछ अपने नाम करा लो, अब भुगत लिया। दिन रात कहते हैं कि हमारे उनको ख्याल है। कहाँ से ख्याल है? अगर ख्याल होता तो अपनी जॉब छुड़वाते। पर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, अब घर कैसे चलेगा? और डुगू, उसकी फीस, तुम्हारा प्रमोशन भी अभी पूरा कंफ्यूजन में है। कम से कम मेरे प्रमोशन पे तो साइन कर देते, फिर ये सब कर देते। कहीं ना कहीं मैं तुम लोगों को तो पाल देता। अब दादू दादू हाँ बेटा। आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं बेटा, अब हम कभी ऑफिस नहीं जाएंगे। डुगू, हम आपके साथ बहुत खेला करेंगे। आप क्या दिन भर हार ही करते रहते हो? चलो अपने कमरे में जाओ। पारुल, खाना लेकर आओ, मुझे ओवर टाइम पे जाना है। बेटा जब शाम को आओ ना तो मेरा चश्मा ठीक करवा देना, ये ब्रांड मुझे सूट करता है। अरे पापा, क्या ब्रांड के पीछे पड़े हो यहाँ? आपको उस चश्मे से दिख रहा है ना? और ऊपर से भी सैलरी तो आ नहीं रही है, और ऊपर से हाफ सैलरी आ रही है। अब मैं आपका चश्मा लाऊं कि और घर के कुछ काम करूं? कैसे बात कर रहे हो बेटा? और कैसे कहें पापा जी, ये लीजिए। जब देखो आप दिन भर गुस्सा करते रहते हैं, और ओवर टाइम है ना, ठीक से खाओ। बहू इतना सा चिकन मुझे सिर्फ? पापा जी आपकी हेल्थ के लिए तो कह रही हो, और आपको इस उम्र में कम चिकन खाना चाहिए। रहने दो, तुम्हारे पापा जी को कोई उम्र का लिहाज नहीं है। उम्र आ गई पर जीभ पे स्वाद नहीं गए। पापा इस उम्र में तो आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आप क्या चिकन के पीछे पड़े हो? बहू तुम भी ऐसे बात करोगी? मैंने तो आज तक तुम्हें पैसे देते हुए कभी गिने भी नहीं कितने पैसे दे रहा हूँ। अरे पापा जी, आपने पैसा देके कोई एहसान नहीं किया। आपके बेटे की बीवी हूँ मैं, आपके घर की इज्जत। अब देखो ये मुझे पैसों का ताना देने लगे। तुम रुको, मैं देखता हूँ। पापा ये आप चिकन विकन छोड़ो, ठीक है ना? और दिन भर घर पे खाली बैठे रहते हो, कम से कम डुग्गू को तो पढ़ा सकते हो आप। अरे रहने दो, तुम्हारे पापा जी को तो बस मुझे झाड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। कभी सुमित के पीछे पड़ जाते, कभी मेरे पीछे पड़ जाते। तुम देख लो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। एक तो इतनी अच्छी बहू है कि रोटी बना के दे रही है, और ऊपर से इन्हें शिकायतें करती है। पापा आपने मुझे परेशान कर रखा है, और ये बेचारी दिन भर आपकी सेवा करती है। इस बेचारी को भी आपने परेशान करा हुआ है। रहने दो, ये तो पहले दिन से देखती आ रही हो तुम्हारे पापा के नखरे। भाभी अच्छा ना, रुको एक मिनट, रुको, बात करते हैं। अमित, इसे गोवा जाना है एक हफ्ते के लिए, कुछ ये क्या कह रही हो तुम? वो गोवा जाने कब तक करिए, पढ़ाई छोड़कर अय्याशी करेगा वहां जाकर? हाँ जाऊंगा मैं गोवा। मेरी उम्र के सारे लोग पार्टीज करते हैं, क्लब्स करते हैं, गोवा जाते हैं। बिल्कुल कैदी बना दिया इस घर में। अरे ये क्या कलेश्वर जा रखा है? दो पैसे पैसे हम भी वाली जाएंगे। ये जाएगा तो घर में शांति होगी। वाह बेटा, ये तो सुमित मेरा कार्ड। वाह बेटा वाह, मेरे चश्मे के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बाली घूमने के लिए पैसे हैं, उसको गोवा भेजने के लिए पैसे हैं। वाह बेटा वाह। नौकरी चली गई है लेकिन अकड़ नहीं गई अब। सही कह रहे हो तुम, चलो। पापा आपको बात करने की तो तमीज नहीं है बच्चों से। फिर ना आपकी चश्मे की जिद पूरी होगी, ना आपकी ये पूरा होगा कुछ। रहने दो तुम बस दिन रात ये कलेश देखते रहो। ये देख लो, तुम्हारी रोटी भी हराम कर दी तुम्हारे पापा। पापा आपने तो खाने को जहर बना दिया। खाओ अकेले बैठकर, पूरे घर को सर पर उठा रखा है। जिन बच्चों को मैंने क्या से क्या बनाया, उनकी हर जिद पूरी करी, आज नौकरी जाते ही बाप उनके लिए बेकार हो गया। क्या हुआ पारुल? अरे क्या हुआ, क्या वही रोज का? अरे मुझे पता है ये रोज का होना ही होना है, तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल के लाया। अरे इसका क्या सोल्यूशन है? एक ही सोल्यूशन है, पापा को ओल्ड एज होम भेज देंगे। अरे तुम्हारे पापा इतने जिद्दी है ना, ओल्ड एज होम वाले भी उन्हें वापस भेज देंगे, वो नहीं जाएंगे ओल्ड एज होम। पारुल मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं पापा को जल्दी से जल्दी भेज दूंगा, और फिर हम एंजॉय करने चलेंगे। बाली चलेंगे? तुम जहाँ बोलोगी वहाँ चलेंगे। मेरी बड़ी बहन भी होके आई है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं पाते। आज ही मैं अपनी पारुल के लिए प्लेन की टिकट बुक कराता हूँ। चलो मुंह मत बनाओ, आ जाओ अंदर। चलो आज बाहर खाना खाने चले? बाहर हाँ। चलते हैं, चलो रेडी हो जाओ। दादू दादू हाँ बेटा। आप हमें छोड़ के चले जाओगे? कहाँ बेटा? जहाँ पे और लोग जाते हैं। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, ये किसने कहा आपको?
पापा मम्मी को कह रहे थे। ओ नहीं बेटा, आपके पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा कह रहे थे क्या कह रहे थे बेटा? वो कि लोग बोझ होते हैं जाते हैं ना, वो आपको वहाँ भेज देंगे और हम बाली घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा बेटा, हाँ बेटा तुम जाओ, चल खेलो जाके, ठीक है। खेलो। मैं जाऊंगा बेटा, जरूर जाऊंगा, पर ओल्ड एज होम नहीं। मेरी नौकरी छूटी है, मैं बूढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा घर छोड़ के जाऊंगा, जरूर जाऊंगा बेटा। भाभी भाभी, अरे आर्यन कैसे हो? ताई जी कैसे हैं? अरे ताई जी को गोली मारो। आपने आज के बाद पढ़ा? नहीं। चाचा जी की फोटो आई है फ्रंट पेज पे। पापा फ्रंट पेज पे? हाँ, VK चौधरी, जिन्होंने कंपनी से अर्ली रिटायरमेंट ली और कंपनी के बाद उन्होंने एक ऐसी खुद की कंपनी खोली जिसने रातों रात तरक्की कर ली। सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट में आज VK चौधरी ने बहुत ही पैसा कमा लिया और न जाने कितने लोगों ने फॉलो करते हैं। हाँ, इतने फॉलोअर्स और इतना पैसा। काश आज ये हमारे पास होते चाचा जी, तो हम भी कितने अमीर होते। तुम्हें पापा कहीं मिले क्या? नहीं, तुम पापा का नंबर ला सकते हो? अरे भाभी आजकल घर पे क्या कुछ नहीं मिलता, विदेश को उसमें निकालते हैं। अंगद, दादू को तंग मत करो। पापा जी आपका मनपसंद चिकन। बेटा मैंने चिकन खाना बंद कर दिया है बहू। पापा जी, बस बस। पापा जी मैंने तो आपको ढूंढने के लिए कितनी जगहों पर एडवर्टाइजमेंट दी, और पारुल से पूछो। तुम्हारी सारी एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है बेटा। वो पापा जी रीजनल न्यूज़पेपर में होगी ना, छोटा देते हैं उसमें। ठीक कह रही हो बहू, ठीक कह रही हो। मैं तुमसे नहीं खोता ना तो खुद को कभी नहीं पा पाता। तुमने मुझे बोझ समझ लिया। कितने प्यार से मैंने तुम्हें पाला था, बड़ा खुश था मैं। लेकिन जब ये सुना ना मैंने, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकता। उस रात में पूरी रात सोया नहीं। और तुमसे मुझे कम गुस्सा है, तुमसे नाराज नहीं हूं, कम ज्यादा, इनसे ज्यादा नाराज हूं। ये मेरी अपनी औलाद थी। एक चश्मे के पैसे तुम्हारे पास नहीं है। मैं टूट जाता, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैंने सोचा कि मैं क्यों टूटूं, क्यों जिंदगी से हारूं मैं। जब मैं तुमको पाल सकता हूं तो मैं कुछ भी क्यों नहीं कर सकता। और आज भी मैं अपने पोते से मिलने आया हूं। बस बस बैठो, खूब पार्टी हो रही है, घूम रहे फिर रहे हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बेटा। अब तो एक बाप को किसी बेटे के सहारे की जरूरत नहीं होती, और खासकर तुम दोनों जैसे बेटों के सहारे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और तुमसे भी कहता हूं, जिंदगी में कभी किसी पर डिपेंड मत होना, अपने बच्चों पर डिपेंड मत होना। ओके बेटा। पापा जी प्लीज। पापा रुक जाइए। और मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आ जाए या कैसे भी स्थिति आ जाए, अपने स्वाभिमान का सौदा ना करें। सिर उठा कर जिए, डट कर जिए।